बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जब सियासत के अंदर शर्म लिहाज वो ख़त्म हो जाए तो फिर कोई चीज़ बाकी नहीं रह जाती, फिर आप किसी भी हद तक चले जाते हैं। पाकिस्तान की सियासत के अंदर आजकल हमें यही दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे कैसे? हम कल भी सुप्रीम कोर्ट की समाअत थी और उससे पहले मुसलसल ये सुन रहे हैं कि मुल्क में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहे जी, दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, और मैंने आपको बता दिया कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के लिए उनके 26 अजला के लिए रेंजर्स और फौज की तलबी की समरी भेज दी गई है। दूसरे नंबर के ऊपर यह बताया गया हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है। तो मैंने कहा आप निकाल लीजिए जो इस वक्त फंड्स दिए जा रहे हैं तरक्याती फंड्स की मदद में, दीगर आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन अब अंदाजा कीजिए कि जो मैं कह रहा हूं कि बात चीफ जस्टिस की जात के ऊपर आ गई है। इमरान खान की हुकूमत इसलिए गिरा दी गई थी और हमें बताया गया था, जो कमर जमान कायरा और बाकी सब ने टीवी के ऊपर एतराफ़ किया था कि हम इसलिए इमरान खान को वज़ीर आज़म नहीं रहने देना चाहते थे कि वो पिछले साल नवंबर के अंदर अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा देते। अच्छा, इनकी पूरी सियासत शख्सियात के गिर्द घूमती है। अब वो क्या कह रहे हैं आज? अब जरा अंसार अब्बासी के अगर मैं आपका नाम आपके सामने लूं तो अंसार अब्बासी साहब किन के नुमाइंदे हैं या आजकल किन की तर्जुमानी करते हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं आपको खबर यह देना चाहता हूं कि आज उन्होंने दी न्यूज़ जंग के अंदर एक खबर छापी है। उस खबर के अंदर वो कहते हैं कि पीडीएम मौजूदा चीफ जस्टिस के दौर में आम इंतखाबात नहीं चाहती, और उनका कहना यह है कि किसी भी लम्हे जब चीफ जस्टिस रिटायर हो जाए, यानी आप ये समझ लीजिए कि 16 सितंबर उनकी रिटायरमेंट की डेट है, तो 16 सितंबर से पहले हम इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते। ये खबर मैंने आपको ऑलरेडी दी थी कि एक तजवीज़ मुज़ाकरात के दौरान ये आई है, लेकिन चूंकि अब ये खबर की सूरत में छपवा दी गई है या छप गई है तो इसलिए आपको ये बताना ज़रूरी है। चलिए, इसका मतलब है कि मुल्क के अंदर ना सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, मुल्क के अंदर ना फंड्स की प्रॉब्लम है। अगर आप 16 सितंबर तक भी करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि ना आइन के अंदर ये बात का आपको मसला है कि इलेक्शन एक दिन हो या 2 दिन हो। आपका मसला सिर्फ आपकी शिकस्त है, आपको लगता है। और फिर एक और बात है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये आने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को मुतनाज़ा बनाने वाली बात है। जब नून लीग ये तासुर दे कि वो हमारे चीफ जस्टिस हैं या उनके आने से कोई मसला नहीं होगा, तो फिर ये फायज ईसा साहब के साथ ज्यादती है। अगर आपकी तैनातियां तकर्रियों से आपकी सियासत बालातर है तो फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल के होते हुए आपको इलेक्शन से मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको इलेक्शन से मसला होगा। आखिर फिर बार वही सवाल है कि इन जजेस को छोड़ के आखिर क्या वो वजह है कि क्या गारंटी है कि बाकी वो वाले जब जजेस आ जाएंगे तो फिर सत्ते खैरा है, फिर हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और वो कहते हैं अगर हुकूमत की कुल सियासत यह है कि 16 सितंबर के बाद है, तो फिर मेरे कुछ सवालात हैं। क्या 16 सितंबर के बाद पाकिस्तान के मौशी हालात को आप तब्दील कर लेंगे? ये महंगाई आप कम कर लेंगे? लोगों की तरफ खुशहाली आ जाएगी? क्या लोगों के अंदर आपकी मकबूलियत बढ़ जाएगी? तो इन सब सवालों के जवाब नहीं के अंदर है। आप 16 सितंबर को इलेक्शन कराएं, आप 16 अगस्त को इलेक्शन कराएं, या आप 16 अक्टूबर को इलेक्शन कराएं, ये इलेक्शन आपका नहीं है। ये इलेक्शन जिस तरह कहते हैं ना वॉक ओवर, ये इलेक्शन वन साइडेडली इमरान खान जो है वो ले जाएंगे, हम सबको पता है। बाकी अब आप जो जिस तरह बच्चे विकटें उठा के दौड़ते हैं वो करने से सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मोराल डाउन कर रहे हैं, अपने कारकुनों को बदजन कर रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम के सामने आप अपनी असलियत दिखा रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रैली निकालनी है, और वो रैली क्या है? वो रैली उन्होंने चीफ जस्टिस के हवाले से है, लेकिन उस रैली से कबल ज़रा ये देखिए कि लाहौर के अंदर तो मैंने आपको बताया था कि रैली की इजाज़त मिल गई थी जो ज़मान पार्क से शुरू होगी और ज़मान पार्क से शुरू होती हुई लक्ष्मी चौक जाएगी। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जो है वो एक बार फिर वहाँ पे शहरियों से मोबाइल फ़ोन छिन रहे। कल मैंने वीडियो देखी कि मेन रोड के ऊपर फ़ोन जो है वो लिया जा रहा है शहरी से, लेकिन इस्लामाबाद की पुलिस वहां काम नहीं कर सकती। वहां कुछ दफा 144 नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल रैलियों को, आम लोगों को रोकना बहुत जरूरी है। जरा अंदाजा इस बात से लगाइए कि आज उन्होंने ट्वीट किया, कल मैंने उसके ऊपर लिखा, मैंने कहा इस्लामाबाद में चोरियां डकैतियां हो रही हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है,
फिलहाल इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो तहरीक इंसाफ के बारे में ट्वीट करने और पर्चे करने में दर्ज है। इस्लामाबाद पुलिस ने लिखा है जी, इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिजुल अमल है, जल्द से जुलूसों और रैलियां निकालने पर पाबंदी है। इस्लामाबाद पुलिस से किसी रैली की इजाजत नहीं ली गई, बगैर इजाजत रैलियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल शहरियों को रस्तों की बंदिश के बाद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अब इनसे पहली बात यह है कि जो रैलियों की इजाजत है वो ज़राई इंतजामिया देती है, पुलिस नहीं देती, एक बात। दूसरी, रैलियों की इजाजत नहीं है। क्या पाकिस्तान कोई मार्शल लॉ पाकिस्तान में लग गया है? पाकिस्तान की शहरी जो है वो नहीं निकाल सकते। अकबर नासिर खान को लगाने का जो नून लीग का मकसद है वो भरपूर पूरा हो रहा है। इसी के ऊपर असद उमर साहब ने आज कहा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की वाज़ेह हिदायत के बावजूद रैली निकालना आईनी हक है। इंतजामिया ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया। ये पुरम रैली आइन और सुप्रीम कोर्ट के साथ इजहार यकजहती के लिए निकाली जा रही है। यानी इंतजामिया और पुलिस की अदालतों को साफ पैगाम कि हम आपका हुक्म नहीं मानते। जाहिर है जी, उनका हुक्म उनको मानने की क्या वो क्यों मानेंगे। एक खबर और, फिर मैं अली अमीन गंडापुर की तरफ आपको लेके चलता हूँ। बड़ी आज की दिलचस्प खबर है। खबर क्या है? खबर यह है कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशा बीबी को नैब ने 2 नोटिस जारी कर रखे थे और तोशा खाना की तहकीकात। अच्छा, तोशा खाना एक दुनिया का मुनफरिद केस है। जब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास था तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया, चलिए एक सजा। दूसरा, नैब ने बुला लिया, कॉल अप नोटिस था, चले उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज उड़ा के रख दिया। दूसरी, तीसरा, जो इस्लामाबाद की एक सेशन कोर्ट है वो उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कर रही है। मुझे ये बताइए, दुनिया में कौन सा कानून कहता है कि किसी एक जुर्म में आपको 1 से ज़ायद बार सजा दी जा सकती है? ये है पाकिस्तान का वो निज़ाम जो आपको सबक सिखाता है। हालांकि निज़ाम तो सज़ा तो एक बार जब आपकी नाअहली हो गई तो फिर उसकी बात तो उसके बाद जो है वो ख़त्म हो गई, तो उसके बाद बात नहीं चलनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको बार बार कहा था कि अगर हुकूमत को और मखसूस ताकत के निज़ाम को आप चैलेंज करेंगे तो यही कुछ होगा। अब आगे चलते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दाद देनी चाहिए पुलिस वालों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दाद देनी चाहिए नामालूम ताकतों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दाद देनी चाहिए हर उस माइंड सेट को जो समझता है कि वो तहरीक इंसाफ को तोड़ पाएगा, तहरीक इंसाफ को जोर के निज़ाम के ऊपर ख़त्म कर लेगा। अब अली अमीन गंडापुर को गिराया गया या पकड़ा गया, भला क्यों? कश्मीर वाली हुकूमत गिरानी थी और अली अमीन गंडापुर चूंकि वजारत उनके पास वो रही है तो वहाँ के लोगों को चीज़ों को देखते थे। तो जैसे ही वहाँ की हुकूमत गिर गई तो अली अमीन गंडापुर जो हैं वो बिल्कुल बाहर आ गया प्लान के ऐन मुताबिक। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो हैं वो पहुँचे ज़मान पार्क, और ज़मान पार्क पहुँचने के बाद इमरान खान ने तो उनका इस्तकबाल करना ही करना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने उनको फूलों के हार पहनाए, उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की। भला कैसे? जैसे कोई गाजी वापस आता है या लोग किसी मुकद्दस जगह से हो के वापस आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने अपने उस रहनुमा के बारे में ये किया। अच्छा, उसमें जो खूबसूरत लम्हा था वो इमरान खान का खुद वो जो फूलों वाला कोई शॉपर या जिसमें फूल थे वो पकड़ के अली अमीन गंडा के ऊपर फूल फेंकना था। आपने या किसी और ने अपनी ज़िंदगी में इमरान खान को किसी के ऊपर फूल फेंकते हुए देखा हो? मैंने नहीं देखा। मेरा ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर को मुनफरिद ये रिकॉर्ड या मुनफरिद एजाज़ हासिल हुआ है कि उसका लीडर इमरान खान भी उसके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर कर रहा था। ये है वो लम्हा जब अली अमीन गंडापुर के साथ जो कुछ उसके बाल काटे गए उसको वो तकलीफ भी भूल गई होगी, उसको जेल में या बंद करके जो कुछ किया होगा उसको वो तकलीफ भी भूल गई होगी। और मेरे ख्याल से ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मज़ीद मोटिवेट करने वाली बात होगी कि जो जाएगा वो हीरो बनेगा और वो इसी तरह से इमरान खान के सामने उसका कद और बड़ा हो जाएगा। तो ये जो गिरफ्तारियां कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इमरान खान अपनी कमाल महारत से उन सबको सबक सिखा रहे हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।